चलो बच्चे देखो यार, अभी हम लोग जो है ना शुरू करते हैं क्या चीज, वर्क और एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा, वर्क और एनर्जी है। इधर देखो आप, ठीक है, अच्छा चैप्टर है छोटा सा, वर्क पावर कौन सी, एनर्जी। ध्यान देना, तीन टॉपिक है, तीन नाम आ रहे हैं इसके अंदर, वर्क पावर और एनर्जी। अब है क्या भाई, सबसे पहले वर्क। क्लास 9th में तुम लोगों को सिखाया था टीचर ने तुम्हारे, वर्क की डेफिनेशन कुछ याद है पिछले जन्म का? वर्क किसे कहते हैं? तो फॉर्मूला हो गया, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन कहते किसे हैं? मतलब क्या हुआ कि वर्क हो रहा है, हाँ? बता दो बता दो। चलो देखो, कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि वर्क होता हुआ तब माना जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता हुआ तब माना जाता है जब हम उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं। क्या लगाएं? फोर्स लगाएं, और फोर्स लगने पर वो बॉडी चलने लगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ले। तो वर्क इज सेड टू बी डन in the body when we applied some force on the body travels some distance or displacement. तो वर्क इज सेड टू बी डन एट दैट सिचुएशन। तो वर्क तब होते हुए माना जाएगा जब किसी बॉडी पर फोर्स लगा दो, फोर्स लगने पर बॉडी चल दे कुछ दूरी, तो वर्क माना जाता है। चलो भाई, अब है क्या वर्क का फॉर्मूला, देखो क्या होता है। मान लो भाई यार, एक बॉडी है मेरे पास, क्या है, एक बॉडी। बॉडी पर मैंने एक लगाया फोर्स एफ, बॉडी थी ए पर, बॉडी आगे की तरफ बढ़ने लगी, बॉडी आ गई मान लो बी पोजीशन पर, चली कितना, डी। तो वर्क का फॉर्मूला समझना, W इक्वल टू एफ इंटू क्रॉस डी या डॉट डी। तो नॉर्मल, चलो इतना ऐसे याद रख लेते हैं, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे याद रख लेते हैं अभी तो। W इक्वल टू कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे याद रख लेते हैं, सही है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि जो फोर्स है इस तरीके से ना लग के, फोर्स के लगने की सिचुएशन चेंज हो गई थोड़ी, फोर्स जो है किसी एंगल पर लगने लगा, सोचो कहां चले, कहां, तो क्या हुआ? हाँ पियो पियो, पानी पियो। फोर्स जो है वो किसी एंगल पर लगने लगा। जब फोर्स किसी एंगल पर लगने लगेगा तो इस बॉडी को चलाने का काम कौन करेगा? ये फोर्स करेगा या इसके कंपोनेंट्स करेंगे? आओ, फोर्स करेगा, इसके कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। इसका मतलब बच्चे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्या, एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। बॉडी का वेट कहां लग रहा होगा, नीचे, एम जी, ये खत्म, हाँ या ना? तो अगर वर्क के लिए मैं बात करूं तो वर्क का फॉर्मूला, और इस कंपोनेंट की वजह से जो बॉडी थी वो डी डिस्टेंस चल गई या एस डिस्टेंस चल गई, जो तुम्हारी बुक में लिखा है। कितनी चल गई, एस। कितने फोर्स की वजह से, बोलो, एफ कॉस थीटा। चलाने का काम किसने किया, एफ ने, साइन ने, कॉस ने? कॉस ने। कितना चलाया, एस चलाया, तो वर्क कितना होगा? वर्क का फॉर्मूले में क्या लिखते थे, एफ इंटू डी लिखते थे, आज क्या लिखे बोलो, एफ कॉस थीटा इंटू डी लिखेंगे। और वेक्टर के हिसाब से हम जानते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ डी कॉस थीटा को क्या मैं एफ डॉट डी नहीं लिख सकता क्या? क्या लिख सकता हूं, एफ डॉट डी। तो वर्क के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, W इक्वल टू एफ डॉट डी, या नॉर्मल फॉर्मूला, इसी को पूरा ओपन कर दो, एफ डी कॉस थीटा। हाँ या ना? क्लियर है? अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कितना वर्क होगा बताओ, एंगल कितना, जीरो। ध्यान इधर, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो। तो वर्क की वैल्यू कितनी, एफ डी कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, तो W इक्वल टू एफ डी। भाई हाँ या ना? पक्का? तो वर्क के लिए छोटी सी बात है,
कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी ट्रेवल्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, तो उसको हम वर्क कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी या एफ डी कॉस थीटा। क्लियर है? इसको जल्दी से नोट कर लो फटाफट, बहुत जल्दी नोट करो, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी नोट करो। मौसी के घर आए हो, जल्दी नोट करो। मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, जैसा थकान वकान भी नहीं, आराम से नोट करो फटाफट जल्दी। क्या हुआ? पकौड़े कहाँ से लाऊं मैं इस समय तुम्हारे लिए? हाँ, बाजार से। नहीं, खुद भूख लग रही है तो जा नहीं सकते, तुम्हारे हम पकौड़े लेने जा रहे हैं मार्केट। चलो इसको नोट कर लो, फिर लाते हैं तुम्हारे लिए पकौड़े हम, आज डालिए शाम तक। चलो हो गया, जल्दी लिखो जरा तेज, लाइट की स्पीड से, स्पीड तेज, राइटिंग साफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ बेटा, लिंक भेज दूंगा। चलो जी, हटा दूं? कितना धीरे लिखते हो, तेज लिखो तेज। दो फॉर्मूले लिखने खाली है, इनटू डी एफ डी कॉस थीटा, बाकी सब नहीं लिखना, इतना सारा कुछ है। चलो देखो, अब देखो बच्चे है क्या इसके अंदर। नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग है, टाइप्स ऑफ वर्क। ध्यान देना, क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क। कौन सा वर्क? टाइप्स ऑफ वर्क। तीन तरीके के वर्क होते हैं, समझो। सबसे पहला होता है बच्चे पॉजिटिव वर्क। क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। दूसरा क्या होगा? निगेटिव वर्क। और तीसरा क्या होगा? जीरो वर्क। कितना होगा? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। नेगेटिव वर्क और क्या होता है? जीरो वर्क। तीन तरीके के वर्क हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो भाई, फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो किसके ऊपर वर्क करेगा? थीटा के ऊपर। तो एक बात समझो, अगर पॉजिटिव वर्क होना है तो थीटा हमेशा 90 से कम होना चाहिए। कौन सा एंगल होता है? एक्यूट है ऑब्ट्यूस? नहीं, एक बताओ। एक्यूट, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जो कॉस थीटा होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। इसलिए अगर मैं कहूं W इक्वल टू एफ इंटू डी और कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो वर्क भी कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। नई बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज फ्रीली फॉल, ऊपर से नीचे गिर रही है, मान लो ये चौक, चौक ऊपर से नीचे गिर रही है, इसका वेट भी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, चल भी नीचे रही है, तो एंगल कितना? जीरो। तो कैसा आएगा वर्क? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा वर्क? पॉजिटिव आएगा। मैं किसी चीज को, कुर्सी है, टेबल है, किसी चीज को आगे धक्का दे रहा हूं, ईस्ट में, चल भी ईस्ट में रही है, तो वर्क कैसा? पॉजिटिव वर्क। ओके,
तो भाई दूसरा देखो नेगेटिव वर्क थीटा ग्रेटर देन 90 एक्यूट है ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस कौन सा ऑब्ट्यूस और थीटा ग्रेटर देन 90 पे बोलो ना यार cos थीटा कैसा होता है बच्चे पॉजिटिव बहुत बढ़िया क्या होगा नेगेटिव होगा अगर ये नेगेटिव हो गया तो W इक्वल टू एफ इंटू डी कोई नेगेटिव वैल्यू तो वर्ग में क्या आएगा नेगेटिव आएगा ये बड़ा अच्छा सा सिचुएशन है कि नेगेटिव कैसे तुम लोगों को मैंने सिखाया था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बताओ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बताओ ना यार ये चौक नीचे रखी है चौक नीचे रखी है मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव केवल शरीर यहाँ है आत्मा कहीं और मैं कह रहा हूं चौक यहाँ रखी है ऊपर उठा रहा हूं वर्क नेगेटिव है पॉजिटिव क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है ग्रेविटी कहाँ जा रही है ऊपर एंगल कितना 180 कितना तो वर्क कैसा नेगेटिव मैं कह रहा हूं मैं इसको पुल फोर्स लगा रहा हूं आगे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे तो मैंने एक फोर्स का फॉर्मूला लिखा था अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क का फॉर्मूला क्या था F इंटू डी एफ की जगह एफ के इंटू डी तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन खींचा आगे फोर्स था पीछे एंगल कितना बन रहा था 180 अगेंस्ट फ्रिक्शन जो वर्क होता है वो भी नेगेटिव होता है नहीं आई आ गई तो वर्क कैसा नेगेटिव जीरो वर्क के लिए बताओ थीटा इक्वल टू क्या ले लूं 90 ध्यान बच्चे बोर्ड पर जीरो के लिए थीटा इक्वल टू कितना 90 क्योंकि जानते हैं cos 90 कितना होता है जीरो बच्चों W इक्वल टू एफ डी जीरो भैया एफ डी जीरो तो सब कुछ जीरो फॉर एग्जाम्पल तुम मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहे थे रेलवे स्टेशन पे थे अचानक से क्या हुआ कि बहुत भारी सा बक्सा था उसका पहिया खराब हो गया था पापा ने कहा अपने सिर पर ला दो अब चलो तुमने क्या किया उस बहुत भारी से बक्से को अपने सिर के ऊपर ऐसे लाद लिया अब तुम चल रहे हो ऐसे चल रहे हो दिक्कत हो रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते रहे हम थक गए बिल्कुल पसीना पसीना हो गए हालत खराब है लेकिन उसके बाद जब वहां तुम जाके रुके तो पापा तुम्हारे पढ़े लिखे थे प्रोफेसर थे फिजिक्स के बोले कोई बात नहीं बेटा काम तुमने कुछ नहीं किया निकम्मे हो तुमने कहा पापा कैसी बात करते हो यार इतने दूर से इतना भारी बक्सा सिर पे लेकर आ रहा हूँ कुछ किया ही नहीं हमने तो वो कहेंगे क्यों किया तुमने कुछ नहीं किया वजन जीरो था बोले कैसे जीरो था तुमने सिर के ऊपर बक्सा रखा इस बक्से का वेट कहाँ नीचे तुम चल रहे थे आगे तो डिस्प्लेसमेंट और वेट फोर्स के बीच का एंगल कितना 90 cos 90 जीरो तो तुमने कोई वर्क नहीं किया सिर्फ थके बस आई बात समझ में इसका मतलब कोई भी वर्क नहीं हुआ अच्छा इसी सिचुएशन में एक बात बताओ जरा सोचो मैं तुमसे एक बात कहूं एक बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ये हो गया सीधे सीधे चलते चलते अचानक से पुल आ गया अचानक से क्या आ गया पुल ब्रिज अब बताओ तुम जब यहां चल रहे थे तो तुम्हारे सिर पे बक्सा रखा था तो बक्से का वेट नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे एंगल 90 कोई वर्क नहीं अब पापा कितने भी पढ़े लिखे हों बच्चा बच्चा ही होता है बच्चा होना बच्चों का खेल नहीं है बड़ा मुश्किल होता है पापा कितने भी पढ़े लिखे बच्चा बेवकूफ बना ही देता है उनको आजकल होता है नहीं बड़ा आसान है मम्मी पापा को बेवकूफ एक सेंटेंस में आराम से बेवकूफ बन जाते एक बोल तो देना अब तुम चढ़ने लगे पुल के ऊपर कहाँ चढ़ने लगे पुल पे अब बताओ पुल का एंगल थीटा है तुम में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो पुल पर चढ़ते समय बिल्कुल ऐसे चढ़ता है बिल्कुल परपेंडिकुलर दूसरा तरीका हो सकता है कि तुम ऐसे चढ़ते हो कौन सा सही है पहला दूसरा पहले में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते पलट के गिर जाओगे पीछे सिर फूट जाएगा मर जाओगे है नहीं इसका मतलब क्या होता है हम हल्का सा आगे झुक जाते हैं
सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने अगले पैर और पिछले पैर के बीच में रखना चाहते हैं कि हम गिरे ना। नहीं आई? इस वाली सिचुएशन में तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारे पैर के पीछे निकल जाएगी, पूरा वेट तुम्हारा पीछे काम करेगा, तुम पीछे पलट के गिर जाओगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा चोट लगते ही। बोलो किस पे? लेवल ग्राउंड पे चल रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन इसके हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन जब सिचुएशंस अलग अलग दी जाती हैं, मिक्स नहीं करना है, तो मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहे थे, अगेन तो फ्रिक्शन हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली हम परपेंडिकुलर सिचुएशन को ले रहे थे। ठीक है, एक केस देखेंगे तो दूसरे को हम मान लेते हैं वो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, सब मिक्स करेंगे तो मामला अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर तुमने अब अपने सिर के ऊपर बक्सा रख लिया, अब तुम चल रहे हो ऊपर डी डिस्टेंस, बताओ अब वर्क होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब नहीं बोलेंगे। इस समय भी तुम्हारे सिर के ऊपर बक्सा है, इस समय भी तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, क्या अब वर्क होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा वर्क? ये तुम्हारा वेट, चल रहे हो ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे एंगल 90 नहीं है, कुछ है। हाँ या ना? तो इसका मतलब वर्क कुछ ना कुछ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्क होगा। तो दो सिचुएशन है, 90 डिग्री सीधे सीधे चलते रहो तो कोई वर्क नहीं होगा, और किसी पुल पे चढ़ोगे तो वर्क होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव और कौन सा वर्क? जीरो वर्क। ये बात तुम्हारी हो गई क्लियर। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सारी चीजों को एक बार नोट कर लेना।